डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एमिन से हम एक ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं जो एमिन चैप्टर में अपना विशेष पहचान बनाया हुआ है। इस अभिक्रिया का नाम क्या है? गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया। इसका नाम क्या है? गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया। यह अभिक्रिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इस विधि के द्वारा हम लोग यानी गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया के द्वारा हम लोग प्राथमिक एलिफैटिक एमीन का उत्पादन करते हैं। तो अगर एग्जाम में आता है एमीन बनाने की कोई दो विधियां लिखिए या एमीन बनाने की कोई एक विधि लिखिए तो भी एग्जाम के लिए मोस्ट है। या गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस परिपथ से अगर भी क्वेश्चन आता है तो अभी ये मोस्ट है। तो यह अपना पहचान जो है एमीन चैप्टर में बनाया हुआ है, तो हमको ध्यान देना, इसको तैयार रखना, क्योंकि एलिफैटिक 1 डिग्री एमीन बनाने का यह सर्वोत्तम विधि है, बेस्ट मेथड है। इस विधि के द्वारा हम लोग प्राथमिक 1 डिग्री एमीन का उत्पादन जो है बहुत सही ढंग से, सही तरीके से, सरल तरीके से कर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, इसका हम थ्योरी लेकर आ रहे हैं और केमिकल इक्वेशन के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे। और एग्जाम में आपको अच्छा नंबर करना है तो छोटे छोटे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मानेंगे, तभी जाकर हमारे क्या होगा, हमारे परिपथ जो होगा पूर्ण होगा, एक लंबा लिस्ट बनेगा अंक का। तो चलते हैं, यहाँ पर ध्यान देना है कि गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया क्या है। ध्यान देना है, जब थैलेमाइड की क्रिया एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया जाता है या कराया जाता है तो इसका पोटेशियम लवण बनता है जिसे एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करके क्षारीय जल अपघटन से प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। ध्यान देना है। तो यह गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया क्या है? ये थ्योरी है। जब थैलेमाइड की क्रिया एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया जाता है तो इसका पोटेशियम लवण बनता है या प्राप्त होता है।
जिसे एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करके क्षारीय क्षारीय जल अपघटन से प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया द्वारा इस अभिक्रिया द्वारा एरोमेटिक एमीन जिसे हम बोलते हैं क्या, एनिलीन एरोमेटिक एमीन एनिलीन या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन एरोमेटिक प्राथमिक एमीन। यहां पर प्राथमिक एमीन कौन होता है एरोमेटिक में, एनिलीन प्राथमिक एमीन एनिलीन प्राप्त नहीं होता क्योंकि आयरिल हैलाइड एल्किल हैलाइड से कम क्रियाशील होता है। तो ये रहा हमारा क्या थ्योरी, ध्यान देना है। क्यों मन इस विधि के द्वारा एरोमेटिक प्राथमिक एमीन का निर्माण क्यों नहीं संभव है, क्योंकि एल्किल हैलाइड के सापेक्ष जो होता है आयरिल हैलाइड क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। इसीलिए इस विधि के द्वारा जो होता है प्राथमिक यानी एरोमेटिक प्राथमिक एमीन का उत्पादन जो है संभव नहीं है। अब हम चलते हैं क्या, इसका केमिकल इक्वेशन लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है। केमिकल इक्वेशन लेकर आ रहे हैं। केमिकल इक्वेशन का केमिस्ट्री में बहुत वैल्यू होता है, क्योंकि अगर हमारा थ्योरी सही रहेगा तो उस पर नंबर तो मिलेगा, लेकिन हमारा जो केमिकल इक्वेशन जो होता है केमिस्ट्री का मेन जड़ है। क्या है, मेन जड़ है। क्योंकि एग्जामिनर जो होता है, जांचने वाला जो होता है, आपका इक्वेशन को देखकर ही समझ जाता है कि आपका थ्योरी बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। तो केमिस्ट्री में हमारा इक्वेशन को सही होना चाहिए, ध्यान देना है। चलते हम लोग समीकरण लेकर आ रहे हैं क्या, गैब्रिन थैलेमाइड संश्लेषण के द्वारा क्या बनाएंगे हम लोग, प्राथमिक एलिफैटिक एमीन का निर्माण करने जा रहे हैं। तो यहां पर लेकर आ रहे हैं केमिकल इक्वेशन, ध्यान देना है। यहां पर ले रहे हैं हम लोग थैलेमाइड, यहां पर हम लोग ले रहे हैं समीकरण में, ध्यान देना है, थैलेमाइड का ये है सूत्र है, थैलेमाइड, ये है थैलेमाइड है, थैलेमाइड की क्रिया कराएंगे किससे हम लोग, तो एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बनेगा, इसका पोटेशियम लवण बनेगा। क्या बनेगा, इसका पोटेशियम लवण बनेगा। ध्यान देना है, यहाँ पे पोटेशियम लवण बनेगा। तो यहां पर बना पोटेशियम लवण, ध्यान देना है, ये पोटेशियम लवण है। तो इसका नाम हम लिखते हैं, ध्यान देना है, एन पोटेशियम थैलेमाइड।
थैलेमाइड है, इसका हम लोग क्या कराएंगे, एल्किल हैलाइड से क्रिया कराएंगे, एल्किल हैलाइड से क्रिया कराएंगे। तो क्या बनेगा, ध्यान देना है समीकरण में, बनेगा क्या बनेगा, ध्यान देना है यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर एल्किल समूह क्या होगा, आकर जुड़ जाएगा, एल्किल समूह क्या हो जाएगा, आकर जुड़ जाएगा। इसका नाम है एन एल्किल थैलेमाइड। अब इसका हम लोग क्या कराएंगे, इसका कराएंगे हम लोग जलीय, क्या कराएंगे, इसका जलीय अपघटन कराएंगे, जलीय AQ जलीय क्षारीय अपघटन कराएंगे। तो एक्वस NaOH इसका क्षारीय जल अपघटन कराएंगे। तो क्या बनेगा, ध्यान देना है, समीकरण को बिल्कुल सही से लिखना है और साफ साफ, ताकि एग्जामिनर जो है प्रभावित हो। तो यहां पर ध्यान देना है, बनेगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O माइनस Na+ और यहाँ पर भी जो होगा O माइनस Na+। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम थाइलेट बनेगा। और साथ में क्या बनेगा, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, क्या बनेगा, 1 डिग्री एमीन बनेगा, 1 डिग्री एमीन, इसे हम क्या बोलते हैं, या एल्किल एमीन। तो ये रहा हमारा इक्वेशन पूरा हुआ। तो ध्यान देना है, यह समीकरण जो बिल्कुल हमको याद रखना है। इस समीकरण को याद करने के लिए चाहे कोई भी केमिस्ट्री का रासायनिक समीकरण हो, उसको याद करिए, कॉपी पर लिखिए, तब जाकर वो प्रिपरेशन होगा, प्रिपेयर होगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी इक्वेशन होंगे सब हम लेकर आएंगे। धन्यवाद।